स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में हिंदी मीडियम का मैथ्स पार्ट 4, जिसमें अभ्यास 1.1 में हम 9 सवाल कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो हमें यहाँ आरोही क्रम में लिखना है जो हमें परिमेय संख्या दी हुई है। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले आती है, तो छोटे से बड़े की ओर चलना आरोही क्रम होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमें भिन्न दिए हुए हैं, जो परिमेय संख्या दी हुई है। क्या परिमेय संख्या दी है? -2/5, -1/5, -3/5। तो हम इन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे हर हम देखते हैं। अंश और हर तो आपको पता होंगे कि भिन्न में ऊपर की संख्या अंश रहती है और नीचे की संख्या को हम हर बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे परिमेय संख्या जो भिन्न की रहती है उनमें अंतर देखने के लिए, मतलब कौन सी संख्या छोटी है या बड़ी है, इस चीज़ को देखने से पहले हम कैसे उसको देखेंगे कि हमारे जो हर रहते हैं, नीचे की संख्या रहती है, वो क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों जो परिमेय संख्या दी है, तीनों में नीचे 5 है, मतलब हमारे हर क्या है? समान है। तो हम आसानी से इसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं। और मैंने पहले आपको बताया भी है कि जो प्लस की संख्या रहती है वो 1 2 3 0 मतलब बढ़ती जाती है, ठीक है। और माइनस की जो संख्या रहती है, माइनस की संख्या में -1 बड़ा रहता है, फिर -2 उससे छोटा, फिर -3 उससे छोटा, मतलब नंबर बढ़ते जाते हैं लेकिन उनकी वैल्यू क्या रहती है? कम होती जाती है। तो यहाँ देखेंगे -2, -1, -3 सभी माइनस में है। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर क्या हुआ? -3/7, मतलब -3/5 क्या है? सबसे छोटी संख्या है। फिर उससे बड़ी संख्या क्या हुई? -2/5, उससे बड़ी क्या हुई? -1/5। सेकंड हम देखेंगे कि -2/9, -4/3 और 1/3, यह नंबर हमें दिए हुए हैं परिमेय संख्या। अब इसे हमें आरोही क्रम में लिखना है। ये आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है? हर। यहाँ पे हमारी दो संख्या के हर तो सेम है लेकिन एक के क्या है? अलग है। तो यहाँ हम सबसे पहले तीनों संख्या के हर क्या करेंगे? एक जैसे करेंगे। एक जैसे करने के लिए हमें जो हर रहते हैं उनका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे हर का लघुत्तम समापवर्तक लेने पर। तो हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, एलसीएम निकालेंगे 933 का। तो 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है, तो हम 3 की टेबल से इसको करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से जाएगा 3 1 ज़ा 3, 1 का 1, 1 का 1, मतलब 3 × 3 9, 3 3 ज़ा 9। क्या आया हमारा यहाँ पे? एलसीएम 3। तो हम यहाँ = करके 9 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे हमें सबके हरों को क्या करना है? एक जैसा करना है, समान करना है। तो जो हमें संख्या यहाँ पे दी है हम एक के नीचे एक लिख देंगे, जैसे -2/9, -4/3 और 1/3। तो -2/9 हम पहले लिखेंगे, फिर गुणा। अब गुणा का साइन लगाकर हम क्या करेंगे कि अभी हमने एलसीएम निकाला 9, तो जो हर था, हर का पूरा एलसीएम एक जैसा कर लिया हमने। क्या निकला हमारा? 9 निकला। अब हमें इस 9 में ऐसी संख्या का गुणा करना है कि 9 आना चाहिए। तो हम 9 में किस संख्या का गुणा करेंगे? 1 का, क्योंकि 9 1 ज़ा क्या होता है? 9 1 ज़ा 9। हम नीचे जिस संख्या का गुणा करेंगे उसी संख्या का हमें ऊपर भी गुणा करना है। 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ हो गया 9 1 ज़ा 9 और 2 1 ज़ा 2, माइनस लगा था इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब -4/3 लिखा हमने, यहाँ इंटू का साइन लगाया। अब हम देखेंगे कि हमें 3 में किस चीज़ का इंटू होगा कि हमारा हर क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो 3 3 ज़ा 9। अब नीचे हम 3 का इंटू कर रहे हैं तो ऊपर भी किस चीज़ का इंटू करेंगे? 3 का। तो 4 3 ज़ा 12, माइनस लगा था इसलिए हमने माइनस लगा दिया। 1/3, अब इसमें किस चीज़ का इंटू होगा? वही
3 में किसका इंटू करेंगे, 9 आएगा, 3 3 ज़ा 9, नीचे 3 का इंटू किया तो ऊपर भी 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ आ गया 3/9। अब हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ होगी -12/9, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बड़ा रहता है लेकिन ये ऋणात्मक है, माइनस में है, तो यह क्या होगा, छोटी संख्या रहेगी। तो -12/9 छोटा है, फिर उससे बड़ी संख्या है हमारी -2/9, फिर सबसे बड़ी संख्या रहेगी 3/9 की। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए आप, ये तो इस तरह से आपको लिख के आरोही क्रम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका आता है, निम्न के बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसका हम सेकंड वाला सवाल देखेंगे पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट अभी आपने देखा है, आप सेकंड सवाल देखेंगे। सेकंड सवाल में भी आपको दिया हुआ है कि -3/5, 7/10 और -5/6 जो है, तो हमें यहाँ पे हम वापस एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 5, 10 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 5, 10 और 6 का हम एलसीएम इस तरह से निकालेंगे कि 5 तो नहीं आएगा, लेकिन हमारे 2 की जो टेबल रहती है उसमें 10 भी आता है, 6 भी आता है, तो 5 नहीं आता, 5 ऐसे ही लिखा, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, फिर 5 ऐसे ही लिखा, 5 यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, और 3 1 ज़ा 3, फिर 5 से जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 का 1, तो 2 × 3 × 5, 2 में 3 का इंटू करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या निकला, 30। हम यहाँ पे हमारे जो नंबर है वैसे ही लिखेंगे, एक के नीचे एक, -3/5, 7/10 और 5/6। अब 5 में हम किस नंबर का इंटू करेंगे कि हमारा 30 आ जाए, 5 6 ज़ा 30, 6 का इंटू हमने नीचे किया तो ऊपर भी होगा, 6 3 ज़ा 18। यहाँ पे भी वैसे ही 10 का इंटू हम कैसा करेंगे कि 30 आए, 10 3 ज़ा 30, 7 3 ज़ा 21, 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पे हमारे तीनों नंबर क्या है, माइनस में हैं। माइनस में है तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या आएगी, सबसे छोटा नंबर हमारा देख सकते हैं 25/30। तो हमने यहाँ पे हमारे आंसर आए थे, इन आंसर को पहले इस तरह से लिख लिया है। फिर हमें आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा नंबर क्या हुआ, 25/30, तो 25/30 का हमें सवाल में वैल्यू क्या दी हुई थी, 5/6, तो हम -5/6 लिखेंगे। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है, उससे बड़ी संख्या हमारी आएगी 21/30। तो 21/30 की वैल्यू क्या दी थी हमको, 7/10, तो -7/10 लिखेंगे। फिर सबसे बड़ी संख्या है 18/30, तो वहाँ पे दिया है हमें -3/5। तो इस तरह से लिखकर अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें परिमेय संख्या जो भिन्न की दी हुई रहती है उनको छोटा या बड़ा किस तरह से, उसकी तुलना किस तरह से की जाती है। हमें देखने के लिए हम उसमें क्या सबसे पहले क्या देखते हैं, हर को देखते हैं। अगर हर समान होते हैं तो हम इजीली लिख सकते हैं, और हर समान नहीं हुआ तो हमें पहले हर को समान करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभ्यास 1.1 आज कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करना था, तो अपनी CW कॉपी कंप्लीट कर लीजिए।